Hello everyone. So in today class we talk about SAF, which is process switching. तो वही जनरली लाइक आपके लाइक फर्स्ट लाइक इफ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज स्विचिंग, तो स्विचिंग क्या गाइस, लाइक अगर मैं स्विच पे बात करूं तो स्विच क्या करता है, लाइक एक इंटरफेस पे आपका ट्रैफिक आता है और दूसरे पे आप उसको क्या कर देते हो, लीव कर देते हो। सिमिलरली आपका राउटर भी एक इंटरफेस पे आपका ट्रैफिक आता है, ऐसे मेरा लैन इंटरफेस पे ट्रैफिक आया और इसको मैं वैन इंटरफेस की तरफ क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं पैकेट को मूव कर रहा हूँ फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस। तो दिस इज कॉल्ड गाइस स्विचिंग। और सिलेक्ट हमारे पास दो तरह का ट्रैफिक होता है नेटवर्क में। एक ट्रैफिक होता है लोकल ट्रैफिक। लोकल ट्रैफिक मींस जब कोई बॉक्स यानी कि राउटर दूसरे राउटर के लिए इनिशिएट करता है। जैसे आप एक राउटर पे आपने ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करा तो ओएसपीएफ हेलो पैकेट दूसरे राउटर को भेज रहा है, मे बी आर पैकेट इनिशिएट हुआ फ्रॉम वन राउटर टू सेकंड राउटर। तो ये सारा ट्रैफिक क्या गाइस, लोकल ट्रैफिक आपका। और ये लोकल ट्रैफिक गाइस आपका काम करता है राउटर या स्विच के कंट्रोल प्लान पे। तो जितने भी आपके लाइक राउटिंग प्रोटोकॉल है गाइस, तो राउटिंग प्रोटोकॉल आपके इस प्लान में काम करते हैं। और इसमें जो आपका पैकेट स्विच होता है, मतलब जब डिवाइस खुद पैकेट इनिशिएट करते हैं, वो सारा ट्रैफिक स्विच होता है जो कि इंपैक्ट पता अपने आपके सीपीयू पे। देन सेकंड ट्रैफिक होता है गाइज मेरा ट्रांजिट ट्रैफिक। तो जनरली लाइक गाइज लाइक जो मेरे एंड पॉइंट होते हैं, एंड यूजर, और ये लाइक मेरा एक नेटवर्क है, तो यहाँ पे मेरा क्या एक वेब सर्वर है। तो जनरली गाइज नेटवर्क इंजीनियर का काम क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, मतलब मेक श्योर ये एंड यूजर इस एंड सर्वर को एक्सेसिबल कर सके। और ये राउटर स्विचेस है गाइज, ये आपके क्या है, ये बीच में आते हैं। मतलब ये इस ट्रैफिक को लाइक जो ट्रैफिक है वो इनके थ्रू होके निकलता है, तो इस ट्रैफिक को मैं बोलता हूं ट्रांजिट ट्रैफिक। तो जितना भी आपका ट्रांजिट ट्रैफिक है गाइज, जो राउटर स्विचेस के थ्रू होके जा रहा है, मतलब एंड यूजर का ट्रैफिक है जो कि एंड सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, ये सारा ट्रैफिक आपका जाता है डाटा प्लान से। तो डाटा प्लान में गाइज बेसिकली जब भी पैकेट स्विच करता है तो ये सीपीयू पे इंपैक्ट नहीं पाता। बेसिकली ये इनकी कैशे मेमोरी होती है जो कि सीपीयू पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपका। देन गाइज ये जो आपका कहते होते हैं डाटा प्लान है, और ये आपका जो कंट्रोल प्लान है। तो जब भी राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक राउटिंग, लाइक अगर मैं ओएसपीएफ की बात करूं तो ओएसपीएफ का डाटाबेस टेबल बनता है। देन डाटाबेस टेबल में जो बेस्ट रूट होते हैं वो आपके इंस्टॉल होते हैं आपके राउटिंग टेबल में, जिसको रिब भी कह देते हैं। तो जो रिब है बेसिकली वो गाइस इस प्लेन में काम करता है, कंट्रोल प्लान में। तो रिब की एक कॉपी बनती है जो कि डाटा प्लेन में जाती है, इसको हम कहते हैं गाइस फिब टेबल, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन, या इसको गाइस हम कह देते हैं सेफ टेबल, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्ड। तो जो ट्रांजिट ट्रैफिक होता है, तो ट्रांजिट ट्रैफिक सारा आपका बेसिकली इस सेफ टेबल या फिब टेबल से फॉरवर्ड होता है, ना कि राउटिंग टेबल से। हालांकि पहले आपका राउटिंग टेबल बनता है, तो राउटिंग टेबल की एग्जैक्ट कॉपी आपकी क्या है, फिब में जाएगी। एंड इफ यू सी लाइक अगर आप राउटर के ऊपर अगर आपको चेक करना है, तो दिस इज अ कमांड विच टेल यू लाइक राउटर के ऊपर कितने पैकेट प्रोसेस स्विच हुए और कितने कहते होते हैं आपके सेफ स्विचिंग हुई आपकी। So guys, like if you see the topology, okay, this is topology. So we have this customer router. So as of now guys, on this customer router if you use this command show stat, तो ये गाइज यहाँ पे आपको दिखा देगा कितना मेरा ट्रैफिक प्रोसेस स्विचिंग के थ्रू हुआ। ये पहले वाला आपका क्या है, प्रोसेस स्विचिंग है, और सेकंड वन क्या है आपका डाटा प्लान के थ्रू ट्रैफिक स्विच हुआ। तो इन द रियल वर्ल्ड आपका ये काउंटर ज्यादा होगा राउटिंग कैशे वाला, और ये कम होगा आपका। यहाँ पे उल्टा है, बिकॉज क्योंकि मेरे पास अभी एंड यूजर नहीं है, एक ही एंड यूजर है, और वो भी क्या ट्रैफिक इनिशिएट नहीं कर।
सो लाइक इन दिस सिनेरियो गाइस, लाइक मैंने क्या कर रखा है, ये मेरे पास एक कस्टमर राउटर है और ये मेरे पास दो ISP हैं और ये दोनों ISP मैंने एक्टिव चला रखे। एक्टिव इन द सेंस लाइक अगर आप इस कस्टमर राउटर का राउटिंग टेबल चेक करो तो लाइक इंटरनेट के लिए गाइस क्या है, मैं डिफॉल्ट राउटिंग यूज करता हूं। तो इफ यू सी द राउटिंग टेबल ऑफ दिस डिवाइस शो IP राउट, तो ये आपके जो डिफॉल्ट राउट है, ये मैंने डिफॉल्ट रूट पॉइंट कर रखा है ISP1 की तरफ भी सेम AD वैल्यू के साथ और ISP2 की तरफ भी सेम AD वैल्यू के साथ। इसका रिजल्ट क्या निकला, दोनों की सेम AD वैल्यू, दोनों मेरे क्या है राउटिंग टेबल में स्टोर हो। सिमिलरली गाइस, लाइक ये जो आप देख रहे हो, आप रिप देख रहे हो राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। अगर आपको मैं सेफ टेबल दिखाऊं जो कि एक्चुअल में जो आपका ट्रांजिट ट्रैफिक है, जो कि एंड पॉइंट इनिशिएट करेंगे ट्रैफिक, तो सेफ टेबल में गाइस अगर आप शो IP सेफ, तो गाइस ये मेरा सेफ टेबल है। तो इसमें भी क्या है, जो राउटिंग टेबल में एंट्रीज होंगी वही आपकी सेफ टेबल में भी। बट सेफ टेबल गाइज आपका लाइक डिसाइड करता है लोड बैलेंसिंग। ओके, लाइक वो अभी मैं करवाता हूं आपको लोड बैलेंसिंग ये कैसे काम करती है सेफ टेबल के अंदर। बट यहाँ पे लाइक जो स्टैटिक आपकी जो डिफॉल्ट राउट है, जो कि मेरा ISP1 और ISP2 की तरफ पॉइंटेड है, सेम नेक्स्ट टॉप IP कह रहा है मेरे सेफ के में यूज हो रहे हैं। तो लाइक इन समरी लाइक गाइस, जो आपका रिप टेबल है ये आपका राउटिंग टेबल है और ये आपका क्या है कंट्रोल प्लान में काम करता है, और एक मेरा फिब टेबल है ये आपका डाटा प्लान में काम। ये ऊपर वाला प्लान किसके लिए है, ये लोकल ट्रैफिक के लिए। लोकल ट्रैफिक मींस जो बॉक्स टू बॉक्स कम्युनिकेशन होती है आपकी। और दूसरा जो नीचे वाला प्लान है दैट इज ट्रांजिट ट्रैफिक, जो कि एंड पॉइंट के लिए। सो हियर लाइक मैंने दोनों AD वैल्यू क्या कर रखी है, एक्टिव कर रखी है, मतलब दो रूट इंस्टॉल कर रखे हैं राउटिंग टेबल में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ECMP, इक्वल कोस्ट मल्टीपल पाथ। तो ये कोई मैटर नहीं करता, चाहे आपके ये दो रूट OSPF के थ्रू इंस्टॉल है, चाहे आपके EIGRP के थ्रू इंस्टॉल है, चाहे आप BGP के थ्रू है। अगर आपके राउटिंग टेबल में दो रूट इंस्टॉल्ड है दैट इज कॉल्ड ECMP, इक्वल कोस्ट मल्टीपल पाथ। देन गाइस यहां आप देखो ये मैंने सिनेरियो कैसे कॉन्फ़िगर करा है। तो ये मैंने इस इंटरफेस को मैंने VLAN 10 में डाल रखा है स्विच की तरफ से, इसको मैंने VLAN 20 पे डाल रखा है, और यहाँ पे गाइस मैंने सब इंटरफेस बना रखे हैं 10 20। देन जो हमारा लाइक सेफ लोड बैलेंसिंग देखो कैसे करता है अब। तो इस केस में लाइक जनरली जब हम ट्रैफिक इनिशिएट करेंगे, तो ट्रैफिक अगर मैं LAN से इनिशिएट करूंगा गाइज, तो ये क्या करेगा, लाइक आपने एक्टिव ISP कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, तो सम ट्रैफिक आपका ISP1 की तरफ जाएगा, सम ट्रैफिक है आपका ISP2 की तरफ जाएगा। तो जो लोड बैलेंसिंग होती है गाइज, वो होती है आपकी दो तरह की, जो कि सेफ डिसाइड करता है। वन इज पर पैकेट बेस एंड अदर वन इज पर डेस्टिनेशन बेस। तो बाय डिफॉल्ट जो लोड बैलेंसिंग जो होती है वो होती है आपकी पर डेस्टिनेशन बेस, जो कि होनी चाहिए। देखो जनरली हम पर पैकेट यूज नहीं करते, इसकी काफी डिसएडवांटेज है, स्पेशली फॉर लाइक वॉइस एप्लीकेशन। सो इफ यू सी द डिफॉल्ट पर लोड बैलेंसिंग जो सेफ टेबल डिसाइड करता है मेरा, तो इफ आई लाइक उस आपके कस्टमर राउटर पे दो एक्टिव रूट ने दो यानी कि दो रूट इंस्टॉल है डिफॉल्ट रूट के लिए, एंड इफ यू सी शो IP सेफ डिटेल, तो गाइस सेफ टेबल बेसिकली क्या है, बाय डिफॉल्ट जो लोड शेयरिंग कर रहा है वो पर डेस्टिनेशन लोड शेयरिंग कर रहा है। इसको लोड बैलेंसिंग भी कह देते हैं, बट एक्चुअल टर्म गाइस लोड शेयरिंग है।
और ये लोड शेयरिंग कैसे काम करती है गाइस? पर डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? तो पर डेस्टिनेशन लोड शेयरिंग का मतलब क्या है? लेट्स से इस सिनेरियो में मेरे पास एक फ्लो आया, फ्लो मींस कनेक्शन। तो इस केस में लेट्स से ये मशीन इनिशिएट कर रही है 192.160, ये मशीन का आईपी एड्रेस है, और ये एक्सेस कर रही है google.com को। तो जब ये ट्रैफिक राउटर के पास आएगा तो राउटर चेक करेगा लाइक जो गूगल का आईपी एड्रेस है डेस्टिनेशन, इसके पास स्पेसिफिक एंट्री नहीं है, डेफिनेटली ये एंट्री क्या डिफॉल्ट राउट से मैच करेगी, लेकिन गूगल के लिए लेट्स ये सारे पैकेट किस तरफ भेज दिए इसने? ISP1 की तरफ भेज। नेक्स्ट जो मेरे पास एक और ट्रैफिक आया, जैसे इस मशीन ने एक और वेबसाइट एक्सेस करी www.facebook.com। तो इस केस में ये गाइस क्या है? ये आपका सेकंड फ्लो है, सेकंड कनेक्शन है। तो इस केस में अगर राउटर के पास रिक्वेस्ट आती है तो दिस टाइम आपकी डेस्टिनेशन आईपी क्या है? चेंज है। तो फेसबुक के लिए सारे के सारे पैकेट आपके ISP2 की तरफ भेजते। तो ऐसे ऐसे पर डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? जैसे जैसे फ्लो में आपके डेस्टिनेशन आईपी चेंज होते रहेंगे, ये ट्रैफिक क्या है? कभी ISP1 की तरफ भेज देगा, कभी ISP2 की तरफ भेज देगा। एंड द वे वी कैन चेक दिस, ओके, लाइक अगर मैं राउटर कस्टमर राउटर पे गया, सो इफ आई यूज दिस कमांड शो IP सेफ एग्जैक्ट राउट, तो भाई यहाँ पे आप इनपुट दे सकते हो। लेट्स से ये आपका लैन सबनेट है, तो लैन सबनेट मैंने ये सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP कोई भी एक पब्लिक IP ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा लाइक इस सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक मैं क्या करूंगा? 2.2.1 यानी कि ISP2 को ट्रैफिक फॉरवर्ड करूंगा। Let's say then we have another flow 9, okay, then 9 के लिए भी क्या है? कहता है मैं ट्रैफिक ISP2 की तरफ सेंड करूंगा। Then we have different IP address in the destination. You see like जैसे ही मैंने डेस्टिनेशन IP चेंज करा, then ये कहता है मैं ट्रैफिक किसकी तरफ भेजूंगा? ISP1 की तरफ भेजूंगा। जैसे जैसे फ्लो में आपके डेस्टिनेशन IP चेंज होते रहेंगे, ये क्या करता रहेगा? ट्रैफिक स्विच करता रहेगा, कभी ट्रैफिक ISP1 की तरफ चला गया, कभी ISP2 की तरफ ट्रैफिक चला गया। तो दिस इज द रिकमेंडेड, ओके, ये जो डिफॉल्ट है ये यूज करते हैं हम। हाउएवर अगर आपको चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हो, लाइक इंटरफेस FA0/1 जो आपका सर्वर इंटरफेस है, IP लोड शेयरिंग, तो ये होती है गाइस बाय डिफॉल्ट क्या होती है? आपकी पर डेस्टिनेशन होती है और पर पैकेट होती है। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन होती है, अगर आपको चेंज करना तो पर पैकेट भी आप कर सकते हो। बट पर पैकेट बेसिकली एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट पाती है, तो नॉर्मली हम इसको चेंज नहीं करते, जो डिफॉल्ट है वो ही रखते हैं पर डेस्टिनेशन। I hope you like this lecture and thank you for doing.